अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। और मैं मौजूद हूं तारिक रोड की मार्केट में। तारिक रोड की एक बड़ी मार्केट जो कि कराची में आप अगर एक अच्छे कोई शादी के लिए शॉपिंग करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो तारिक रोड की मार्केट में आप आते हैं यहाँ पे। तो आज हम तारिक रोड की मार्केट में मौजूद हैं। आपको बताती चलूँ कि आज का टॉपिक ये है हमारा, जिस पर हम अभी शो करने जा रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदों को जो है उनकी वतन वापसी का ये फ़ैसला, और इस पे काम भी किया गया। अब तक जो है 1,88,738 गैर कानूनी जो अफ़गानी बाशिंदे थे वो अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। और इसी तरह से हर रोज़ कम से कम 500 लोग जो हैं अल-हासिब स्क्वायर से इनका इनखला किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने इनको पनाह दी हुई है उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों ने इनको गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदे उनको अपने घर में पनाह दी हुई है, या उनके घर में रेंट पे रह रहे हैं, या छुपाया हुआ है, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट थी। आज तारिक रोड आने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमें हर ज़ुबान बोलने वाले जो है वो यहाँ पे मिलेंगे, शॉपिंग करते हुए भी, दुकानदार भी, पथारे वाले भी। तो हम सबसे राय लेंगे कि उनकी राय क्या है और आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से कराची से अफ़गानियों की जो गैर कानूनी है यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं एक लंबे अरसे से, उनको यहाँ से वापस उनके वतन भेजा जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो हम इतना कहूँगा कि भाई हर आदमी का अपना अपना मुल्क होता है, तो उसका मुल्क जो है ना अभी बहाल हो गया, मतलब सुकून हो गया है, तो चाहिए कि उसको चले जाए तो अच्छी है। आप क्या समझते हैं उनके जाने से यहाँ पे लोगों के लिए काम के लिए भी रास्ता खुलेगा? जैसे आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा होटल जो हैं वो लोग चाय के होटल हो गए, इस तरह चीज़ें उनके पास। फिर उनके पास आप ये भी देखा है आपने कि वो ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब वो लोग जाएंगे कराची में, लोगों के लिए काम का जो है वो रास्ता खुलेगा? तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई काम जो है वो तो हर आदमी का किस्मत की बात है, समझिए। और काम जो है उन लोगों का भी है, ये कोटे वालों का भी है, पेशोरियों का भी है, सबके है। तो ये जो है हो जाए तो मैं तो बोलूँ कि सही है। मतलब आप भी एक पठान हैं? जी, मैं भी पठान हूँ। अच्छा, इनका पॉजिटिव है, इन्होंने कहा बिल्कुल उनका वतन बहाल हो चुका है, सारी चीज़ें बेहतर हो चुकी है। तो अब अगर उनकी वापसी है, क्योंकि उनका वतन है, उनको जाना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है जो है इन्होंने ये बताया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये आजकल जो चल रहा है कि 31 अक्टूबर को लास्ट डेट थी कि जो गैर कानूनी यहाँ पे अफ़गानी बाशिंदे जो रह रहे थे उनको वापस भेजा जा रहा है। तो आप उस पर क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि बेहतर फ़ैसला है, ये होना चाहिए? इससे आप पॉजिटिव चीज़ें क्या देख रहे हैं, या आपकी क्या अपनी सोच है? नहीं, ये तरीक़ेकार तो देखे सही है। जो तरीक़ेकार है वो तो तरीक़ेकार है ना, वो जाएंगे अपने मुल्क से, अब दोबारा जब आएंगे तो पासपोर्ट वीज़े के साथ आएंगे, तो इसमें हमारे मुल्क की, हमारी करेंसी की, हमारी गवर्नमेंट की वैल्यू है। तो बाकी जो दीगर जो दूसरे जो काम है वो गलत हो रहे हैं। अब देखें ना, कारोबार नहीं है, स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, उसके बदले में स्ट्रीट क्राइम जगह जगह पे। क्या समझते हैं कि इन अफ़गानियों का हाथ है? जिस तरह स्ट्रीट क्राइम होता है, अक्सर जब पकड़े जाते हैं तो ये निकलते हैं, तादाद ज़्यादा इनकी होती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, 100% ये बात सही है। लेकिन उसके अलावा भी असल में हमारे यहाँ कारोबार की नेचर जो है बहुत कम है। तो अभी तो इस टाइम तो हर दूसरा बंदा ये काम कर रहा है, लेकिन अफ़गानी इसमें ज़्यादा थे। अब ये चाय के जो होटल हैं आपने देखे हैं, ज़्यादातर वो ये लोग चला रहे थे, बड़े बड़े बिजनेस इनके ट्रांसपोर्ट का। तो इनके जाने से फ़र्क पड़ा है? आपने देखा है कि होटल बंद होते हुए कुछ कमी आई? क्या देखा आपने? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल ऐसी कोई कमी में कोई बिल्कुल भी ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई कमी में कोई मुझे नहीं नज़र आया कि कोई कमी है। और लोगों को कारोबार के मौके मिलेंगे इनके जाने से? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये वो लोग हैं जिनसे हम बात करें, जो कराची की आवाम है। हम आज उनकी राय आपके सामने रख रहे हैं कि इस फ़ैसले पे उनका क्या कहना है। तो आइए इस तरफ चलते हैं, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मुझे ये बताइएगा, ये जो गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदे यहाँ पे रह रहे थे, अब उनकी वापसी जो है वो हो रही है। हुकूमत ने एक ऐलान किया कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके बाद ऑपरेशन भी स्टार्ट हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि ये सही फ़ैसला है, या आप लोगों की क्या राय है? ये तो अभी हुकूमत की राय है, जो भी राय है उनकी सही राय है। जो अफ़गानी है तो वो अपने मुल्क में चले जाएं वापस, वो ठीक है।
यहाँ पाकिस्तान में अगवानी आए हुए तो गैर मुल्क के हैं, वो इस मुल्क के नहीं हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो आप समझते हैं ये बेहतर फैसला है? जी बेहतर फैसला है। ठीक है जी, आवाम की राय हम आपके सामने रख रहे हैं। अब थोड़ा मैं भाई साहब के पास जाती हूँ और मैं उस पर बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। पठान है? हाँ पठान। पश्तो के खबरा हुक्म। हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से हुकूमत ने एक ऐलान किया कि अफगानी जो गैर कानूनी यहाँ पे रह रहे हैं अब उनको उनकी वतन वापस भेजा जाए, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है या अच्छी बात है, उनको अपने वतन वापस जाना चाहिए? आप क्या समझते हैं? अच्छा है, उधर चला जाए, उसका अपना मुल्क है, अभी तरक्की है, उधर कारोबार अच्छा है, खुशी का साथ जाए, बिल्कुल अच्छा है, जाना अब अपनी तरक्की के सफ़र वो वहाँ से शुरू करें, आप ये समझते हैं? हाँ, उधर शुरू का अपना घूम जाए तो अच्छा है, उसका कारोबार उधर अच्छा है, अभी तरक्की में जाए अच्छा है, चला जाए। सारा ज़िंदगी दूसरा ममलकतों में तो नहीं रह सकता है, नहीं रह वो सकता। हाँ बिल्कुल अच्छा है जाए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अब उनके वो जब यहाँ पे उनके होने से चाय के होटल हो गए, बड़े बड़े कारोबार हो गए, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ये सारा, तो आप समझते हैं कि और लोगों के लिए कारोबार के मौके जो हैं वो खुलेंगे, काम जो है वो और लोगों के लिए जो कराची में लोग रह रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी? आप क्या समझते हैं? वो तो बस आप क्या बोले, वो तो फिर वो गवर्नमेंट का मसला है, उसका क्या कर ले, कारोबार दे रहे नहीं दे रहे, वो तो गवर्नमेंट का हुआ। ठीक है जी। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ 1,88,738 अफगानी जो गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे थे वो अब तक यहाँ से जा चुके हैं और रोज़ अल आसिफ स्क्वायर से कम 500 जो गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे हैं वो यहाँ से उनका इनखला हो रहा है। जी, इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने अरसे से कराची में रह रहे हैं? यहीं की पैदाइश है? पेशावर का। माशाल्लाह, पेशावर की पैदाइश है, पठान है आप? जी ठीक है। अब मुझे बताएं, ये जो गैर कानूनी जो अफगानी बाशिंदे हैं इनको यहाँ से उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है, तो उस पर आप क्या समझते हैं कि बेहतर फ़ैसला ये होना चाहिए? इससे और कारोबार के मौके भी लोगों को मिलेंगे, यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं, क्राइम में भी कमी आएगी? आपका क्या कहना है? वो इनका अपना मुल्क अफ़गानिस्तान है, वो अपने मुल्क में होने चाहिए। कैसे हमारा पाकिस्तान, हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका अफ़गानिस्तान में रहना चाहिए। अपने मुल्क जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। आप ये समझते हैं ये अच्छा फ़ैसला है और ये होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आपने क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारे क्राइम में जो है ये लोग मुलविस भी होते हैं, अक्सर लोग पकड़े जाते हैं तो वो ये अफगानी ही होते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहें? ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो मेरे को पता नहीं है। वो जो इनको मुल्क है अपने मुल्क में जाना चाहिए। ठीक है जी। अब तक का जो रेशो है, लोगों की जो राय है वो हम आपके सामने रख रहे हैं और लोगों का यही कहना है बहुत अच्छा फ़ैसला है और इनको वापस अपने वतन जाना चाहिए, हम पाकिस्तानी, और उनको अफ़गानिस्तान जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची से? बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो अफगानी जो गैर कानूनी यहाँ पे रह रहे हैं उनकी वतन वापसी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी अपनी क्या राय है? बहुत अच्छी बात है। ये तो जो गैर कानूनी है, कहने का मकसद है हुकूमत पाकिस्तान देर से जागी मगर सही जागी है। अब ये ये एक अच्छा फैसला आप समझते हैं? अच्छा फैसला है, क्योंकि अब अभी आप देख लो पूरे कराची में बिजनेस में आप देख लो, इनके इलाके देख लो, सब में छाए में, फिर ये वारदातों में इन्वॉल्व हैं, डकैतियों में इन्वॉल्व हैं, कत्ल में इन्वॉल्व हैं, तो है अखबार भरा पड़ा हुआ है, टारगेट किलिंग में ये इन्वॉल्व है, तो ये बहुत अच्छा किया है। हाँ, जो कानून इनके जाने के बाद क्राइम में भी कमी आएगी? आनी चाहिए, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तकरीबन आप देखें ये ताला तोड़, ये जो अगवानी कचरा चुनने वाले हैं, इनकी बाकायदा फेसबुक पे वीडियो वगैरह आती है, वो कचरा भी चुन रहे होते हैं, वो ताले भी तोड़ रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने। आपके घर कचरा उठाने वाला कौन आता है? हमारे यहाँ तो ये खैर KMC के लोग आते हैं, कहने का मकसद है वो भी आते हैं, अगवानी भी आते हैं। जो तो आ रहे हैं वो लोग या चले गए? अगवानी हाँ। नहीं, अगवानी अभी तकरीबन भाग गए हैं। हाँ। तकरीबन जो गैर कानूनी जितने भी थे ना सब सफाई हो गए। जो तंदूर वाले थे, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था वो तो भाग गए हैं। जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, अब गवर्नमेंट ने भी कहा कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो रह सकता है, जो अनलीगल है उनको भगाओ। अच्छा, चाय के होटल बंद होते हुए आपने देखे हैं कहीं इस तरह का? कराची में ये सूरत हाल देखी है कि इनकी वापसी पे जो इनके कारोबार थे, तो कोयटा वालों के हैं सारे, और उन लोगों ने इनको रखा हुआ था ना, ये भी तो बीच में थे ना साथ, इस तरह से जो कोयटा के। अगवानी जो था ना, अगवानी का सिर्फ तंदूर है। अच्छा, तो तंदूर का बता दें। तंदूर तकरीबन बंद हो गए, हमारे घर के नीचे ही तंदूर था, वो बंद हो गए, तकरीबन तंदूर बंद हो गए। बाकी होटल जो है अगवानियों के नहीं, वो ज़्यादा पठानों के, ये कोयटा वाले जो हमारे नेशनलिटी हैं यहाँ के, उनके हैं।
ठीक है जी, ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। से काफ़ी क्राइम में जो है ये इन्वॉल्व भी होते हैं, तो एक अमन भी कायम करना है, उसके लिए भी ये स्टेप लिया जा रहा है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि बेहतर नहीं अगर अपने मुल्क में हम अमन कायम करने के लिए एक अच्छा पॉजिटिव अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं, तो वो आप नहीं समझते कि बेहतर है? क्राइम अगर जितने भी हुए हैं, चाहे अभी जो निगरान गवर्नमेंट के, चाहे बलूचिस्तान से वज़ीर दाखिला है या वफाक की वज़ीर दाखिला है सराज बख्शी, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर यही क्वेश्चन करता हूँ, अगर क्राइम में सिर्फ पश्तून इन्वॉल्व है या ये अफगानी महाजिर इन्वॉल्व है, तो उनके नाम बताए जाएँ, उनको बताया जाए कि ये अफगानी इनके ये नाम है और अफगानिस्तान के इन इलाकों से इनका ताल्लुक है और ये इन क्राइम में इन्वॉल्व है। ठीक है जी, ये आज हम जो है इस टॉपिक पे बाहर निकले हैं और आवाम जो है वो अपनी राय दे रही है। इसी के साथ साथ अभी हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे हैं उनकी अपने वतन वापसी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। और जिस तरह ये तंदूर हैं ये बंद होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक इस पर बड़ा एक कारोबार, फिर ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें, क्या नज़र आ रहा है आपको? भाई इधर अपने बंदे अपने इधर रहने चाहिए, पाकिस्तानी ये तो फैले हुए हैं लोग, उनको बिल्कुल हटाना चाहिए उनको। मतलब यहाँ के जो लोग हैं फिर उनको काम करने का मौके मिले? हाँ, मकामी जो बंदे हैं उनको कारोबार मिलेगा, खुशहाली आएगी, उनका हक मारा जा रहा है मकामी लोगों का, जो इधर की पैदावार है, इधर ही रहते हैं शुरू से, उनका हक मारा जा रहा है। तो ये अच्छा फैसला है, ये बिल्कुल अच्छा फैसला। क्राइम में कमी होगी? बिल्कुल क्राइम में भी कमी होगी, हर चीज़ में सहूलतें मिलेगी। फिर जब जाहिर बात है लाखों लोग जाएंगे तो फिर फ़ायदा तो होगा लोगों का। ठीक है जी, ये भाई साहब यहाँ पे तारिक रोड पे ट्राउज़र वगैरह अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा फ़ैसला होना चाहिए कारोबार, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनको काम मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पठान है आप जी, क्या कहना चाहेंगे गैर मुकामी जो अफगान बाशिंदे हैं, इनको इनके मुल्क वापसी, वतन वापसी जो है उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ इन लोगों को बाइज़्ज़त बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने इज्जत ही भेज रहे हैं, नहीं मतलब मुल्क जाना चाहिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान से बिल्कुल इन लोगों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसको पता है यहाँ पर गैर कानूनी से आए हुए वारदातें कर रहे हैं, तो सब लोगों को पता है, ये हर शहरी को पता है, जहाँ भी देखो अफगानी है, जहाँ भी देखो अफगानी है, इधर सब इन लोगों से तंग आए। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालें हमारे मुल्क पाकिस्तान से, और अगर इन लोगों को आने तो वीज़ा पासपोर्ट के बिल्कुल थ्रू आए, बाइज़्ज़त तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से आए, लेकिन गैर कानूनी हमारे मुल्क में ये लोग बिल्कुल नहीं आने चाहिए। जी बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि आपके घर जो कचरा उठाने आता है वो कौन है? वो अफगानी है। आ रहा है जी, मतलब वो नहीं गया अभी तक? वो अभी तक तो खैर वो नहीं गया, लेकिन वो जो कुछ पुलिस वाले वगैरह वो तो मिले हुए हैं, इसके साथ उठाते पकड़ते फिर छोड़ अच्छा, देते। ऐसा भी सिस्टम है, तभी रुके हुए हैं, कुछ लोग बच गए हैं अभी तक? हाँ बचे। लास्ट डेट तो 31 अक्टूबर थी, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, ये भी कहा गया है कि जो लोग इनको अपने घर में रखेंगे या पनाह देंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, इनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल मतलब होनी चाहिए, लेकिन ये सुनिए तुम बात छोड़ रहे हो, बात कर रहे हो, पूरे तरीके से पूरे मुल्क में इन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मुल्क के लिए आने वाले मुस्तकबिल के, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लोगों के लिए नासूर बन रहे हैं। इधर आप वहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा के बगैर जा सकते हैं? नहीं, मैं क्यों जा सकता हूँ उधर? ये लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, वो कर सकते लोग आ रहे हैं। ये क्यों? ये तो हमारे बल्कि पूरे इदारों को ये देखना चाहिए किस तरीके से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर लोग रह रहे हैं, जगह ले रहे हैं, किरायों पे ले रहे हैं, हमारे
थाने वालों को देखना चाहिए, पुलिस वालों को देखना चाहिए, बल्कि हमें शहरी होने के नाते हम उसके ख़िलाफ़ कुछ कंप्लेन करनी चाहिए। ये लोग गैर लोगों को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इनके कारोबार, आप ट्रांसपोर्ट का देख लें, ये तंदूर देख लें, होटल देख लें, और भी काफ़ी बिजनेस है। अब तो मैंने एक ये भी देखा, वो कचरे का भी कोई कारोबार है बहुत बड़ा, उस पर कोई रिसर्च खासी मैंने की नहीं है, पर इस पर भी बड़ा कोई काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये फिर इनके जाने के बाद यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके लिए कारोबार जो है उसके मौके बढ़ेंगे, रोज़गार मिलेगा जो लोग बेरोज़गार हैं? जी जी बिल्कुल मिलेगा। जब एक आप ज़ाहिर तरीके से, या आप देख लो ज़ाहिर तरीके से, आप लोग ख़ुद देख लो, हर जगह पे ये लोग घुसे हुए हैं। होटल देखो, तंदूर देखो, गाड़ी के शोरूम देखो, कपड़े का काम देखो, बिज़नेस देखो, ज्वेलरी देखो, जहाँ देखो ये लोग घुसे हुए हैं, जहाँ देखो घुसे हुए। हम पाकिस्तानी पीछे रह गए, ये लोग गैर मुल्की आन के इधर हमसे आगे लेकर जा रहे हैं, पैसे बाहर लेकर जा रहे हैं, मुल्क हमारा दिन ब दिन और नीचे जा रहे हो। और अफ़गानिस्तान अभी कुछ साल हुए जो अभी जो हालात कुछ मतलब स्टेबल हुए हैं, वो एकदम से हमारे इकनॉमी से भी ऊपर जा रहे हैं, करेंसी से भी ऊपर जा रहे हैं। वहाँ के पता नहीं 1 रुपये, यहाँ का 75 रुपये बन रहे हैं पाकिस्तान की। ये किस पाकिस्तान से? उनके जो एरिया है, सोराब गोट हो गया, लासिफ स्क्वायर हो गया, वहाँ आप जाके सही तरह एक, जिस तरह आप यहाँ के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, आप बड़े उससे जा सकते हैं, या वहाँ पे थोड़ा बड़ा डर और बहुत सारी चीज़ों को देख के जाना पड़ता है उनके इलाकों में? यहाँ जाहिर सी बात है, डर खौफ तो रहते हैं भाई कि मतलब कैसे लोग रह रहे हैं, हर तरह के लोग रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। हम खुद डरते हैं उधर जाने से, नाम से डरते हैं भाई ये लोग उधर सारे अफगानी है, गैर मुल्की रह रहे हैं। वहाँ यूँ समझो मतलब नो गो एरिया बना लिया हमारे लिए, वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता अफगानियों के अलावा। क्राइम के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्राइम में भी तो ये काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम में कमी आएगी? इंशाल्लाह बिल्कुल कमी आएगी, 100% कमी आएगी, क्राइम में आएगी, कमी आएगी। वहाँ से जो मुल्क के हालात जो उन लोगों के ख़राब हुए हैं, सारे जो उधर लोग से भाग के इधर ही तो आए हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कैसे लोग हैं, दहशतगर्द है, क्रिमिनल है, जो है सब इधर ही पाकिस्तान में आ गए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्राइम में भी फ़र्क पड़ेगा, इकनॉमी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, जो पाकिस्तान का जो कराची का है, जो इस वक्त कारोबार के बिल्कुल हालात के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा जब ये लोग यहाँ से जाएंगे। ये एक अच्छा फ़ैसला आप समझते हैं? बिल्कुल 100% में से 100 मतलब 50% बिल्कुल अच्छा फ़ैसला है। अच्छा, ये एक भाई साहब मुझे वहाँ मिले थे, कह रहे हैं कि ये अफगान बाशिंदे जो हैं यही गैर कानूनी है, यही क्राइम कर रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, तो और भी तो लोग हैं, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है, ये सारी चीज़ें उनके लिए क्यों नहीं हो रही हैं? उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो भी पठान थे जी, उनको भी पुलिस है, हमारी रेंजर्स है, इदारे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे, क्योंकि पहले जो हमारे गैर मुल्की लोग हैं उसका कोई अता पता नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, पहले इसको तो पकड़े, फिर बाद में उसके साथ फिर देख लेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो बात की बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिटेल में बात की, और आप तक अपना जो एक अपना मौक़िफ़ था, जो अपनी राय थी, वो आप तक पहुंचाई। आज हम आवाम से बाहर निकल के इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पे कराची की आवाज़ में ये दिखाना चाहते हैं कि आवाम की राय इस फैसले के बाद क्या नज़र आ रही है, तो वो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं हमारे कराची की आवाज़ में। इस तरफ मौजूद हैं भाई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये गैर कानूनी जो अफगानी बाशिंदों को उनकी वतन वापसी पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनका हक है, जायज़ तरीके से चाहिए हुकूमत को उनको सपोर्ट करें, उनको भेजें उनके मुल्क। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और पर आप क्या समझते हैं कि उनके जाने से क्राइम में कितनी कमी आएगी? फिर बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो लोग कर रहे हैं, उसमें कारोबार का मौके नहीं करता, उसको मजबूरी करवा रही करें, उसके हालात तंग है, क्या करेगा वो? या तो किसी का गला काटेगा या किसी की जेब काटेगा, उसने अपने बच्चों को भी तो पालना है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए? सबसे बड़ी बात ये, जो बाइख्तियार लोग हैं, जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है हर हवाले से, क्या वो उनकी सपोर्ट करते हैं? क्या उनके दुख को समझते हैं? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं भाई? मैं ड्राइविंग करता हूँ, एसपी साहब का प्राइवेट ड्राइवर हूँ। अच्छा, ये बताएं, ये गैर कानूनी जो अफगानी बाशिंदे हैं, इनको इनकी मुल्क वापसी पे आपकी राय क्या है? कैसा इकदाम है? बहुत अच्छा काम है गवर्नमेंट का, और हम इस काम के फेवर में, हक में, कि अच्छा काम हो रहा है ये। जी, आप क्या समझते हैं कि कारोबार के मौके भी खुलेंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो बड़े बड़े कारोबार जो हैं वो लोग कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के मुकामी हैं, जो यहाँ पाकिस्तानी हैं, उन लोगों के कारोबार जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह उनके कारोबार जो है वो पनप रहे हैं। फिर आप ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस देख लें और देख लें, तो क्या कारोबार के मौके भी यहाँ के लोगों को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। जिस तरह आप देख लें कि एक गरीब तबके के लोग जो छोटे मोटे काम थे, अब जैसे मीन्स कचरा उठाना या मजदूरी, अब वो लोग ये सब काम कर रहे थे, क्यों? मजबूर थे, उनके पास कुछ नहीं था,
और हमारे यहाँ के लोग वो जो लोकल हैं ये काम करने वाले वो क्या करते। और दूसरी बात ये कि अब जैसे आपने बात की कारोबार की, वो भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि वो सारे काम वही कारोबार वो कर रहे थे। अब पैसा कहाँ से आ रहा था, कहाँ से ला रहे थे, ये सारे अब बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत अच्छा इक़दाम है, हम इस काम की बहुत फेवर करते हैं। एसपी साहब के साथ उनके ड्राइवर हैं, तो आप ये भी बताएं क्राइम में कितनी कमी आपको लगता आएगी? क्राइम में बहुत कमी आएगी मैडम, आप जिस तरह पूछ रही हैं। अब ये तो हालात हैं, अल्लाह करे कि बेहतर हो जाएं। जी, हमारी अल्लाह से यही दुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत अच्छा काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने। थैंक यू जी, बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, आवाम की यही राय है और आवाम इस फैसले पे बहुत ज़्यादा खुश है। उनका ये कहना है कि ये जो एक कदम उठाया गया है, ये जो इक़दाम है, इससे बहुत अच्छा एक जो है वो फ़र्क पड़ेगा कारोबार के हवाले से भी, क्राइम में भी, और भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों के लिए काम के भी रास्ते खुलेंगे और वो बहुत सारी चीज़ों से, जो नेगेटिव चीज़ें हुई थी, उनसे भी बचेंगे। सुकून कायम होगा, अमन कायम होगा। ये यहाँ के लोगों की राय है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं सिर्फ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची से आप? जी, कराची से। कितने अरसे से कारोबार है यहाँ? यहाँ पर हमारा 12 साल से। 12 साल से? अच्छा, 12 साल से माशाल्लाह तारिक रोड पे एक अच्छी इनकी शॉप है और कारोबार अपना कर रहे हैं। अब मुझे बताइएगा, ये जो गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे हैं, इनको इनके मुल्क वापस जो भेजने का फ़ैसला है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपकी क्या राय है? ये राय यानी कि मज़लूमों के ऊपर जुल्म तो नहीं किया जा सकता, वैसे ये राय अच्छी है। हाँ। मतलब आपको लगता है वो मजलूम है, जुल्म हो रहा है उन पे? नहीं, वो एक राय वो गलत भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी राय भी सही है कि ये लोग है ना अपने मुल्क वापस चले जाएं। हाँ, इनका मुल्क है, अब इन जाएं वहाँ पे अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। मुल्क अब उस लेवल पे जा चुका है कि वो अपने लिए कारोबार और सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे कारोबार के रास्ते भी खुलेंगे, आप समझते हैं, उनके जाने से? क्योंकि बड़े बड़े कारोबार जो हैं, ट्रांसपोर्ट का हो गया, होटल हो गया, और आपके यहाँ भी कपड़े का कारोबार, सब वो लोग कर रहे हैं। ये अच्छा हो जाएगा, वैसे हमारे लिए, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। आपकी मतलब आप लोगों का भी काम जो है वो बेहतर हो जाएगा। जी जी, ठीक है जी, ये इनकी राय है और इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, भाई बैठे हैं गाड़ी में, इनके पास आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो गैर कानूनी अफगानी हैं, मैं गेट खोल लेती हूँ थोड़ा, गैर कानूनी जो अफगानी हैं उनको उनकी वतन वापसी पे आप क्या कहना चाहेंगे? गैर कानूनी को तो वापस होना चाहिए। ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मलूस हैं या जो चीज़ भी है, हम अखबार में पढ़ते हैं और बाकी नहीं पता, लेकिन ये है कि नज़र आते हैं हर जगह और हर किस्म की जो जराइम की खबरें आती हैं उन्हीं से मुताल्लिक़ होती हैं। मतलब फिर जराइम में भी कमी होगी, क्राइम में कमी होगी? ज़ाहिर है कमी होगी, लेकिन पुलिस कमी करेगी तो करेगी ना। पुलिस हमारी इन्वॉल्व होती है हर चीज़ में, वो पैसे बनाती है हर चीज़ में, तो फिर कहाँ से जराइम में कमी होगी? पुलिस को का महकमा सबसे पहले सही होना चाहिए। हमारा जो हमारे कौमी इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनको ये काम करना चाहिए। कोई बाहर से आता है, वो क्यों आता है? किसी और मुल्क में ये बात नहीं होती है, सिर्फ हमारे मुल्क में ये चीज़ है कि साहब जो मर्ज़ी आगे यहाँ रह रहा है, जो मर्ज़ी आगे यहाँ जो चाहे कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसमें हमारे ये एजेंसियाँ मुलूज़ हैं, मतलब पैसे लेती हैं और करती हैं। अब देख रही जो भी करो होता है। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को मैसेज ये देना चाहेंगे कि खुदारा रहम करे आवाम पर और मतलब ये कानून पर अमल दरामद कराएँ। ठीक है जी, कानून पे अमल दरामद करवाएं और हुकूमत को मैसेज दिया जा रहा है कि हम पे रहम करें। और नाज़रीन, आपको बताती चलूं कि अल आसिफ स्क्वायर से तकरीबन रोज़ 500 गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदे जो हैं उनको उनके मुल्क वापसी के लिए भेजा जा रहा है। और एक चीज़ और आपको बताती चलूं कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी, उसके बाद ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो लोग इनको पनाह देंगे
वो भी उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आपके आसपास ये नज़र आ रहे हैं तो आपको भी इस टाइम सपोर्ट करना चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर फ़ैसला जो हुकूमत की तरफ से किया गया है उसको लेके हम सब आगे चलें, ताकि हमारे मुल्क में तरक्की भी हो, हमारे मुल्क में अमन भी कायम हो और सारी चीज़ें हों। अच्छा, ये जो हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी जो अफ़गानी बाशिंदे उनको उनकी मुल्क वापसी का जो एक फ़ैसला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खैर ये तो बिल्कुल सही कर रहे हैं अपने हिसाब से। जिस तरह से मुल्क में अभी जिस तरह से महंगाई हो रही है और ये सब चीज़ें हो रही है, तो उस हिसाब से अपने तरफ से तो लोग बेहतर कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं कि जो लोग गैर कानूनी है और ये है तो इसको निकाल दिया जाए। अच्छा, क्राइम में भी कमी आएगी? बिल्कुल, बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे इस चीज़ से। इनके जो एरिया हैं जहाँ अफ़गानी रहते हैं वहाँ पे आप अच्छे तरीके से घूम फिर सकते हैं, या एक खौफ और दहशत और बहुत सारी चीज़ें होती हैं? नहीं, खैर इस तरह के तो कोई मसले मसाइल होता नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा है कि अपने मुल्क ही चला जाए, ज़्यादा बेहतर है। आपके लिए कुछ कारोबार के मौके भी खुलेंगे? अब तो कारोबार इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े कारोबार तो उनके कपड़े के हो गए, ट्रांसपोर्ट के हो गए, चाय के होटल, वो तंदूर हो गए, यहाँ तक कि वो जो बेचारे मजदूरी करने वाले लोग हैं हमारे यहाँ के जो मुकामी हैं वो मज़दूर बैठे हुए होते हैं, मजदूरियाँ भी, फिर कचरा उठाने वाला भी, सब। नहीं, इसमें तो ये है कि मुल्क को तरक्की मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर से आके यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं और अपने जो है यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि अपने जो लोग हैं उसको भी कारोबार का मौका मिलेगा और अपने हिसाब से वो काम चलाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदे हैं, ये इनके अपने मुल्क में इनकी वापसी पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है, इसलिए कि हमारे मुल्क में तरक्की होगी, खुशहाली होगी, यहाँ के रोज़गार मज़ीद खुलेंगे और जो गैर कानूनी इधर काम होते थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में जो है बहुत तरक्की होगी। लाज़मी बात है, जो हमारे बेरोज़गार है पाकिस्तानी, वो भी इंशाअल्लाह ताला रोज़गार से लग जाएंगे और हमारे मुल्क में बहुत अच्छा यानी कि रोज़गार रहेगा। अच्छा, इनके जो अपने इलाके वहाँ कभी आप गए हैं, किस तरह का माहौल होता है? क्या आप, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, हम कराची वाले, हर जगह बड़े आज़ादी से और इस तरह रिलैक्स होकर जाते हैं, क्या इनके इलाकों में इस तरह जा सकते हैं? नहीं, आज तक तो गए तो नहीं है, खैर इनके इलाकों में ना वास्ता पर सुना है कुछ, नहीं जा सकते इनके इलाकों में, क्योंकि इनके इलाकों में नहीं जा सकते। वो हमारे इलाकों में आ सकते हैं मगर हम इनके इलाकों में नहीं जा सकते, इसलिए कि लाज़मी बात है कि उनका माहौल अलग है और यहाँ का माहौल अलग है। हर चीज़ का एक माहौल होता है, माहौल के ऊपर जो किया जाता है वो बहुत मुश्किल है इनके इलाके में जाना। जी, आपके यहाँ कचरे वाला कौन आता है? हमारे यहाँ कचरा वाला जी क्रिश्चियन आता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेज रहे हैं, तो कारोबार जो है वो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बढ़ेगा, तो मौका मिलेगा? बाजी, मौका भी मिलेगा और सुकून भी होगा। अच्छा, सुकून आप समझते हैं कि थोड़ा सुकून जो है वो अब नहीं है, क्राइम और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं? जी, ये चीज़ तो है। इनके जाने से हमारे को हर गली के अंदर जो है ना ये लूट मार जो है ना बहुत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गई थी। अभी ये कि सुकून मिला है, महीना हो गया है कि गली से अब मोबाइल नहीं जा रहे। क्या बात है। अच्छा, आप तो एक ड्राइवर हैं, इनके इलाकों में भी सवारियां लेके जाते होंगे, इनके इलाकों में जाना आसान है? नहीं, रात के टाइम आसान नहीं है, लूट के आना होता है, जो भी होता है जेब से निकाल लेते हैं। आप क्या समझते हैं, हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला है ये? बहुत अच्छा फ़ैसला है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हर बंदा परेशान था, कारोबार से भी, रिहायशी से भी, सुकून से नहीं सो रहा था बंदा। दिन में ये कचरा चुन रहे होते हैं, रात में चोरियां कर रहे होते हैं, ये मसला है। इनके बोरियों में असले भी भरे हुए होते हैं, हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। कुत्ता एक पीछे लग गया, बार बार पीछे लग रही है, उसने गुस्से में आके बोरे से निकाल के उसके ऊपर फायर मारा। अब अंदाज़ा लगा लें आप। तो ये मतलब दिन को ये रेकी करते थे कचरा उठा के और रात को कार्रवाई करते थे ये। तो ये समझ रहे हैं कि अमन इंशाल्लाह कायम होगा। एक महीने से आप कह रहे हैं मोबाइल नहीं छिन रहे? मोबाइल नहीं छिन रहे, गलियों से मोबाइल नहीं जा रहा, वरना रोज़ जो है ना 5-6 रोज़ दिन दिहाड़े जो है ना जब भी आते थे वो 2 बंदों को देखा, 3 बंदों को बैठा हुआ देखा, मोबाइल जो जिसने निकाला तीनों को मोबाइल गए, और देख के ही जो है ना लोग घरों में घुस जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाई रिक्शा चलाते हैं? जी सर। अच्छा,
मुझे बताइएगा कि ये जो गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदे हैं, इनको इनके मुल्क जो वापसी है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है जी, वापसी बिल्कुल सही है। सब इन्होंने दहशतगर्दी, मंशियात, सब कुछ इनका ही काम है। ये जो है ना मजदूरी, गरीबों की मजदूरी, जिधर 1000-1500 की मजदूरी होती है, ये बोलते हैं हम 500 में करेंगे। ये कौन सा कोई, ये हालत है ना। तो यहाँ पे फिर यहाँ के लोगों में बेरोज़गारी भी हो रही थी इस वजह से। हाँ ना, और ये बच्चे जो गुम हो जाते हैं आगे पीछे, ये खुद का जो बनते हैं यही तो तैयार करते हैं। अच्छा। इनके ही तो काम है। तो ये एक अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है ना। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं तारिक रोड पे, और आपको पता है कि स्टार्ट शो हमने तारिक रोड पे इसलिए लिया कि यहाँ पे काफ़ी कराची के जो हर इलाके से लोग आते हैं शॉपिंग करने, भी दुकानदार भी जो हैं वो भी आपको हर ज़ुबान बोलने वाले मिल जाएंगे। अभी हम एक बर्तन की शॉप पे आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो गैर कानूनी अफ़गानी बाशिंदे यहाँ पे रह रहे थे, हुकूमत की जानिब से इनको इनके मुल्क वतन वापसी के लिए जो इक़दाम उठाया गया, उस पर आप क्या कहना चाहें? इनको ये है कि इनके मुल्क वापस यानी कि भेज दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्राइम में भी कमी आएगी। जी जी कभी आप आएगी। कभी इनके इलाकों में आप गए हैं, कैसा फील हुआ है? वहाँ जाना आसान होता है? नहीं, आज तक तो नहीं गए। ये सुना है कुछ? सुना भी नहीं है, बस गए नहीं है। ये है कि जाना चाहिए वैसे, लेकिन ये कि गए नहीं है कभी। अच्छा, कारोबार भी बेहतर होगा? कारोबार भी बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता है ये कुछ ना कुछ आता रहता है। जैसे पहले कोरोना, अब ये चल रहा है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आएगी इसके बाद ना। बाकी अल्लाह खैर करें। ठीक है जी, बेहतरी की तरफ आएगी, इनका कहना है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइए, गैर कानूनी जो अफ़गानी बाशिंदे हैं, इनको हुकूमत की जानिब से ये जो फ़ैसला हुआ है कि इनको मुल्क वापस जाना चाहिए और वतन वापसी के लिए इनको भेजा जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो अफ़गानी और जो गैर कानूनी रह रहे हैं, उनको तो जाना चाहिए ना। क्योंकि जब ये चीज़ यहाँ पे आके फसाद करेंगे, परेशान करेंगे इस आवाम को, तो इनके लिए तो इस मुल्क में जगह ही नहीं है। इनको हमने पनाह दी, इनको दिया, सब कुछ दिया, यहाँ पे रहे, कारोबार किया इन्होंने, सब कुछ करा। अब इनके पास है तो आप चले जाओ, इनको भेज देना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये आजकल जो वारदातें हो रही हैं इसमें मुलविस आपके सामने कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या पकड़े गए हैं, ये आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, हम भी देख रहे हैं मीडिया के ऊपर जो नज़र आ रहा है। तो जाना तो चाहिए इनको, अगर गैर कानूनी है तो इनको जाना चाहिए। कभी कोई आया आपको इस तरह से बाइक पे आया और पिस्टल रख के मोबाइल ले गया, इस तरह की कोई आपने कोई ऐसी कार्रवाई होते हुए देखी अपनी आंखों से? क्योंकि आप मार्केट में बैठे हुए निकलते भी हैं, ईद के दिनों में रश भी होती है, लोग आए हुए भी होते हैं। कार्रवाइयाँ तो बहुत देखी हैं। अब इसके अंदर बहुत सी लोग हैं, आप अगवानियों को भी कह सकते हैं और दूसरी कौमों के लोग भी कह सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। अब किसी की ये नहीं पता होता कि ये वो कौम का है, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो मीडिया दिखा रही है कि ये गैर कानूनी कानून पे रह रहे हैं और ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जैसे कुछ टाइम पहले अभी आपको शायद मीडिया पे देखा होगा कि असराबुर से वहाँ से जो बाइकें वगैरह मिली हैं और जो लोग पकड़े गए हैं, गैर कानूनी पकड़े गए हैं, तो वो यही कार्रवाइयों में मुलविस हैं। कारोबार के हवाले से बताएं कि कपड़े का काम, ट्रांसपोर्ट का, ये तंदूर हो गए, मजदूरी हो गई, कचरा चुनने वाले, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो सब, उन लोगों को तो काम मिल नहीं रहा, अब ये सारा कर रहे हैं। एक भाई साहब ने कहा कि अगर 1000-1500 की मजदूरी होती है तो ये कहते हैं कि भाई 500 हम ले लेंगे, हमारा हक मारा जाता है, हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए। तो क्या कहेंगे, इनके जाने के बाद काम जो है वो भी लोगों को मिलेगा, बेरोज़गारी भी कम होगी? जाहिर सी बात है, सबको मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा। इनके जाने से जो हमारे यहाँ के लोग हैं, रिहायशी हैं, जो हमें यहाँ पे पुराने इसमें रहने वाले, तो उन लोगों को तो कारोबार मिलेगा ना। अब जाहिर सी बात है, अब ये 500 रुपये पे काम कर रहे हैं तो हम भी 500 रुपये पे काम कर सकते हैं। जब जाहिर सी बात है, मेहनत मजदूरी सभी को चाहिए होती है। आजकल हालात ऐसे हैं कि किसी को 500 रुपये की भी दिहाड़ी मिलेगी तो वो मना नहीं करेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही तमाम तर सूरत हाल है। और नाजरीन, आज का जो हमारा आपने शो देखा उस पर हमने आपको ये बताया है कि गैर कानूनी जो अफ़गानी बाशिंदे यहाँ रहते थे, उनकी वतन वापसी के लिए हुकूमत का एक अच्छा कदम, इक़दाम, जिस पे आवाम की राय आपके सामने रखी गई है। और साथ साथ 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट थी, ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। जो लोग इनको पनाह देंगे या इस तरह से कोई भी चीज़ करते हैं, अपने घर में उनको रखते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो राय है ये आवाम की है, आवाम क्या कहती है, आवाम क्या फ़ील करती है और आवाम को इस फ़ैसले को किस तरह से देख रही है, वो भी आपने तमाम तर सूरत हाल और उनकी अपनी ज़ुबानी हमारे शो कराची की आवाज़ में देखा। तो यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।